हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी और साथ में उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी यूपी प्राइमरी सुपर टेट की हम बात कर रहे हैं। उसमें आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में महासागर और महाद्वीप की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति। अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आज बना दी जाएंगी। तो ये ख्याल रहे, ये टॉपिक आपका यूपी टीईटी में भी है, प्राइमरी यूपी टीईटी में आप देखेंगे पर्यावरण के सिलेबस में है, और सुपर टीईटी में भी है ये, या सुपर टेट में भी है, साथ ही आपको सी टेट में भी मिलेगा। इससे पिछले लेक्चर में हम जो है महाद्वीपों की और महासागरों की उत्पत्ति को पढ़ चुके हैं। अब हम 5 महासागर जो पृथ्वी पर फैले हुए हैं और 7 महाद्वीप जो पृथ्वी पर स्थित है, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू अभी आप नहीं समझोगे, जब पेपर आप देखोगे ना और हमारी पुरानी क्लासेस को उठा करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से आए हैं। तो रेस्पॉन्स ठीक कीजिए, अभी सही नहीं आ रहा है रेस्पॉन्स, वरना तो हम आपके लिए फिर प्रैक्टिस क्लासेस ही चलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस। उसमें आप खुश रहोगे, क्योंकि जो रियल और सही चीज़ें होती हैं वो बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, या वो बहुत देर से उनको समझ में आती है, जब तक वक्त भी गुजर गया होता है। इस लेक्चर को देख लीजिए, इससे पहले लेक्चर को देख लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए आपको तैयारी यहाँ से थ्योरी कॉन्सेप्ट की करनी है, प्रैक्टिस सेट्स की करनी है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ एक बार, कल गैप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, और गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। कल बोल पाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन अभी भी हालत वैसी ही है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन अपना जो है इस पूरी क्लास को कंप्लीट करेंगे आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। जो लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो ये रही हमारी पृथ्वी, और इस पर आपको जो वाइट कलर की जो ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये शेप्स नज़र आ रही हैं, ये वाइट कलर में है कॉन्टिनेंट महाद्वीप। कुल मिलाकर हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, जिसमें अगर आप इनको नंबरिंग देना चाहें तो इसमें इस साइड में आपको जो दिख रहा है ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद यूरोप, और इसके बाद एशिया। कितने महाद्वीप हुए? 1 2 3 4 5 6, और नीचे है अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉन्टिनेंट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, वहाँ की नदियाँ, पर्वत, झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो पानी का भूभाग है, यानी ये जो महासागर आपको नज़र आ रहे हैं, इन 5 महासागरों को भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक विजुअल आपकी दिमाग में ये पहले से ही है, ठीक है, इस अर्थ को लेकर के। तो हम शुरुआत करेंगे एशिया से। ये पहले समझ लेते हैं कि साइज़ में, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट की, महाद्वीप की। द्वीप क्या होते हैं? आइलैंड हमने आपको बताया था, पानी से चारों ओर से घिरा हुआ भूखंड। पानी यानी भूखंड, पृथ्वी का ऐसा, लैंड का ऐसा मास, ऐसा टुकड़ा भूमि का जो चारों ओर से पानी से घिरा है, वो द्वीप। अगर यही भूमि के ऐसे खंड जो बहुत बड़े हैं और चारों ओर से पानी से घिरे हैं, तो वो महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहलाएंगे। सिंपल डेफिनेशन क्या बनाओगे? पृथ्वी पर स्थित बड़े स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, पृथ्वी पर स्थित बड़े स्थलखंड या भूभाग को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं या महाद्वीप बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुल कितने स्थलखंड हैं, ऐसे कुल कितने भूभाग हैं जो बहुत बड़े हैं? तो संख्या में ये होते हैं 7 कुल महाद्वीपों की संख्या या नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे 7। अब पहला ही सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि इनमें जो है फ़र्क पता करता है आपसे, यानी इनमें कौन सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी, चाहे आपसे पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से भी। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के जो महाद्वीप है। याद रखिएगा, ये पूरा कंपैरिजन पूछा जाता है आपसे। तो विश्व में अगर पृथ्वी पर हम देखें क्षेत्रफल के आधार पर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका, और इसके बाद में क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका, और 6ठे नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप।
और अंत में लास्ट में आता है क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम है जो आपको फॉलो करना है। तो आप ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये क्षेत्रफल का एरिया वाइज। तो एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे कम नंबर 2 पर आता है अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका चौथे नंबर पर, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एशिया में है। हमने बताया सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कॉन्टिनेंट में, किसी महाद्वीप में, एशिया में है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले 2 देश हैं इकलौते ऐसे, एक तो है चाइना, दूसरी है भारत। ठीक है, इन दो की वजह से एशिया की पॉपुलेशन सर्वाधिक हो जाती है किसी भी कॉन्टिनेंट में। अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें, तीसरे नंबर पर आता है यूरोप की जनसंख्या। ठीक है, 2 आपको पता होंगे, तीसरे नंबर पर याद रखना है आपको, जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है यूरोप, चौथे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, पाँचवें नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पर जो है केवल रिसर्च वर्क के लिए कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस पर ये निर्जन महाद्वीप भी इसको बोला जाता है, जहाँ पर पॉपुलेशन ही ना हो। आप कहेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, हाँ, लेकिन वो रिसर्च अनुसंधान केंद्र होते हैं जिन पर वो रिसर्च करते रहते हैं, यहाँ पर वही लोग रहते हैं। तो एक ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अब दोनों का कंपैरिजन एक ही स्लाइड पर देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें, तो ये जो आप यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मेंशन किया है स्पेशली ये टॉपिक महाद्वीप और महासागर। इसमें देखिए एशिया जो है ये एरिया वाइज लिखे हुए हैं, ये जनसंख्या के आधार पर लिखे हुए हैं। जो रैंक है अभी हमने डिस्कस किया, एशिया पहले नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, रैंकिंग कर दी गई है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के हिसाब से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट जो बन सकता है वो ये है कि देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा, क्षेत्रफल में और साथ ही जनसंख्या में, दोनों के मामले पर जो अफ्रीका है वो सेकंड पोजीशन पर है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से अगर प्रथम स्थान पर और पॉपुलेशन के हिसाब से प्रथम स्थान पर एशिया है, दूसरे स्थान पर पॉपुलेशन चाहे क्षेत्रफल, दोनों के लिहाज से ही अफ्रीका सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब चलिए पहले बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की, एशिया महाद्वीप की। तो इसमें पहला ही पॉइंट हम यहाँ क्या बना लेंगे? पहला पॉइंट होगा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कितने हिस्से पर? तो विश्व का 30% क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप घेरता है और 60% जनसंख्या केवल एशिया में ही है पूरे वर्ल्ड की। अब एशिया में सबसे बड़े पर्वत, झीलें, नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं कैस्पियन सागर की या कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक कौन सी है? कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर। इस झील का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, सागर जैसी लगती है, इसलिए इसको कैस्पियन सागर बोला जाता है। मिडिल एशिया में है ये स्थित और एशिया में है ये, तो एशिया को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी झील भी क्या ही हो जाएगी? एशिया और विश्व दोनों की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी। इसके चारों ओर जो देश हैं इसमें तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, रशिया है, अजरबैजान है और ईरान है। एक प्रश्न और बन सकता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ठीक, इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ये हिमालय पर्वत है, ये एशिया में है। एशिया में कहाँ? भारत, नेपाल में हिमालय पर्वत का विस्तार है। याद रखिएगा ये जो हिमालय है ये विश्व का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है। अगला हम बात करें, नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो एशिया में। एशिया में भी कहाँ? चाइना में। चाइना यानी तिब्बत का जो पठार है तिब्बत प्लेटी जो है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो ये सारे फीचर कहाँ के हैं? एशिया के हैं, एशिया के देशों के हैं। इसकी हाइट 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। 4.5 से 5000 मीटर के बीच में इसकी जो हाइट मिलती है तिब्बत के पठार की। अगर हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है, लार्जेस्ट प्लेटी, वो है पामीर का पठार। ठीक है, ये ऊंचा ज़्यादा है, ये बड़ा ज़्यादा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन है? तो पेनिनसुला हमने बताया हमारा देश भी पेनिनसुला है। पेनिनसुला वो बॉडी होती हैं, वाटर बॉडीज़, जो 3 ओर से पानी से घिरी होती हैं। तो हमारा देश 3 ओर से पानी से घिरा है। ऐसे ही अरब को आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया भी 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो अरेबियन पेनिनसुला या अरबीय प्रायद्वीप है। कुछ डायरेक्टली फैक्ट बनते हैं आपके जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया के देशों पर।
जैसे अगर आप देखें, पूछे आपसे सबसे ज़्यादा नहरें किस देश में है, इरिगेशन या नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स इसको बोलते हैं, नहरों का देश कौन सा है, पाकिस्तान है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का मतलब है कि जहाँ पर सनराइज़ सबसे पहले होता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सनराइज़ सबसे पहले होता है, वो जापान है। अगर हमारे देश में देखेंगे तो हमारे देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नदियों का देश कौन सा है। अगर हम देखें दुनिया में नदियों का देश यानी कंट्री ऑफ रिवर्स, तो ये बांग्लादेश को कहा जाता है। डायरेक्टली पूछता है आपसे, ठीक है। एक आपने और सुना होगा सफ़ेद हाथी जो होते हैं, सफ़ेद हाथियों के लिए कौन सा देश फेमस है, थाईलैंड क्या है, थाईलैंड इज़ नोन फॉर लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। हज़ारों हाथियों की भूमि, और हज़ारों हाथियों की भूमि लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट, ये है लाओस देश है, ये लाओस कंट्री है, ठीक है। अगला देखिए, नारियल की जैसी आकृति वाला देश को तो आप पहचान ही लोगे, ठीक है। कुछ इस तरह से आकृति होती है, एग्जैक्ट नारियल ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये श्रीलंका है, आप पहचान पाएंगे इसको। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये क्या है, गोबी मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट है, दी गोबी डेजर्ट, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक प्रश्न आता है, स्वर्ण पैगोडा का देश कौन सा है, ये म्यांमार है। एशिया की सबसे लंबी रिवर आपको बतानी है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, ये है यांगजी रिवर। यांगजी रिवर आप जानते हैं चाइना में है ये। इसके बाद अगर हम देखें एक रिवर और है, इसके बाद जो नंबर आता है चाइना में, वो है येलो रिवर। तो येलो रिवर जो है वो चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और यांगजी रिवर चाइना की सबसे लंबी नदी, साथ ही एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। अभी हम देख रहे थे चाइना की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो येलो रिवर है, यानी पीली नदी है। पीली नदी का एक और नाम हमें मिलता है, यह है हुआंगो नदी, ठीक। हुआंगो नदी या पीली नदी या येलो रिवर, ये तीनों एक ही हैं। बहुत महत्व रखती है नदी। जैसे अपने यहाँ कोसी नदी है जिसको हम बिहार का शोक बोलते हैं, बहुत तबाही बाढ़ मचाती है, वैसे ही ये नदी बहुत फेमस है। ये भी विश्वासघाती नदी कहलाती है, हुआंगो रिवर, ठीक है। चीन का शोक, या चीन में इसको विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये वर्ल्ड के स्तर पर भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनता है वो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा है, जो हमारे देश में जो पश्चिम बंगाल है उसका कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का हिस्सा यहाँ पर फैला हुआ है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। नदियाँ जो अपने साथ अवसाद बहा कर के लाती हैं, तो वो समंदर में गिरने से पहले वो अवसादों को जो है एक तरीके से जमा करती हैं, ठीक। तो जैसे ये अवसाद, पत्थर, कंकड़, ये बहकर जब नदी के साथ आते हैं तो नदी के जहाँ मुहाने, यानी जहाँ वो उसमें कनेक्ट हो रही होगी किसी सागर महासागर में, तो वहीं पर जो है उनको ये ढेर लगा देती है, एक तरीके से जो कंकड़ पत्थर बालू लेकर के आती है ये, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कुछ रास्ता ऐसे मिलता है नदी के पानी को, कुछ ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है, एक उपजाऊ फर्टाइल एरिया, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो जमा हो जाते हैं अवसाद, तो यही एरिया क्या होता है, इसका डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कौन सी नदी है ये, तो ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है। इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के ये डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक। तो इसको विश्व धरोहर सूची में 1987 में डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा को शामिल किया गया था। एक सवाल आता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है किसके लिए फेमस है, याद रखिएगा ये फेमस है किसके लिए, ये फेमस है मैंग्रोव वनों के लिए। मैंग्रोव, ये आप कह सकते हैं सुंदरी नाम के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। ये पानी में होते हैं ये वृक्ष, और पानी में इनकी लकड़ी अगर देखोगे ना इन वृक्षों की, तो कभी गलती नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग लकड़ी होती है ये। सेकेंड नंबर पे आते हैं, दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये चीज़ याद रखिएगा, यूट्यूब के ऊपर सही कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा कंटेंट है अवेलेबल, लेकिन वो कम मात्रा में है। अगर हम आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ को, तो इसको आप एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट ही कर दीजिए पूरी तरह से, दोनों मेरे लिए ठीक है, ठीक है। ये कंटेंट रिजेक्ट होता है तो हमारे लिए ऑप्शन खुला हुआ है जो सबसे आसान है, और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, जी हाँ, क्वेश्चंस कराइए बस। सिर्फ इस सब कंटेंट को कराने की हेडेक ही क्यों ली जाए, फिर सिर्फ आपके लिए है, समझ पाओ इसको, चीज़ों को अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वरना एक एक टॉपिक की 10-10, 50-50 वीडियोज़ यूट्यूब पर ढूंढ लो, आप एक से भी आप समझ पाओ ठीक से तो बताना मुझे। ये खुद भी आप ये चीज़ पहले फील कर चुके होगे। अफ्रीका की बात चल रही है, कुल देश इसमें मिलाकर 54 देश हैं, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है,
जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का। इसके कुछ डायरेक्टली नाम हमें देखने को मिलते हैं परीक्षा में, जैसे डार्क कॉन्टिनेंट इसको बोला जाता है, काला महाद्वीप किसको बोला जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब है अंधकारपूर्ण महाद्वीप। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत समय तक जो है इसका अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट जो है अननोन रहा बाकी वर्ल्ड के लिए, ठीक है, उसकी खोज नहीं कर पाए थे इसलिए, या बाकी लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा काले होते हैं इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो भी है आपको याद रखना है कि काला कॉन्टिनेंट कौन सा है। पुअर कॉन्टिनेंट भी यही है, ठीक है, इस पर ऐसी लैंड बहुत कम है जिस पर खेती की जा सके, तो गरीब महाद्वीप पुअर कॉन्टिनेंट की संज्ञा भी इसको मिलती है। एक पॉइंट और आता है इसमें, तो देखो हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक डेजर्ट है, एक मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसको हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कई सारे देशों में है, किसके, अफ्रीका के, जैसे माली है, मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, नाइजर है, चाड है और सूडान, मिस्र जैसे देशों में ये सहारा मरुस्थल फैला है, अत्यधिक विस्तार है। तो विश्व का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट किसको कहेंगे, सहारा डेजर्ट को। कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और यहाँ पर ये आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती है, तो बद्दू जनजाति है जो यहाँ पर निवास करती है। अब एक पॉइंट देखो यहाँ नील नदी के बारे में। अफ्रीका की नदी है ये, नाइल रिवर या नील नदी इसको बोलते हैं। याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड या इन वर्ल्ड है कौन सी, नील नदी है ये, नाइल रिवर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया लेक से होता है। इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। अब जब इसको बोल रहे हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, तो ऑटोमेटिकली अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी यही हो जाएगी, ठीक है। अफ्रीका के बारे में हम बात कर रहे हैं तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अभी डिस्कस किया है, और विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, ये डिस्कस करेंगे पॉइंट। रिवर्स की बात हम कर रहे थे, अफ्रीका की जो नदियां हैं, तो नील नदी जो है, नील नदी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। अभी हमने बताया ये अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही, साथ ही विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। अमेज़न नदी को सोच रहे होगे आप कि अब अमेज़न नदी लंबाई में नील नदी से छोटी है, लेकिन अगर उसका वॉल्यूम देखोगे ना, यानी ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी देखोगे तो अमेज़न नदी की सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछेगा विश्व में सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी का सेंस होता है कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी, यानी जल के प्रवाह को ले जाने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में है, तो अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नाइल रिवर विश्व की सबसे लंबी नदी है। एक फ़र्क। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी यहीं जान लेते हैं कौन सी है, ये है विक्टोरिया लेक। यह लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया, क्योंकि ये 3 देशों में इसका जो है जल एक तरीके से है, 3 देशों में आती है ये, तंजानिया, युगांडा, केनिया, ठीक। तो विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केनिया में स्थित है, और इस झील से ही होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है, या विक्टोरिया झील ऐसे कह सकते हैं कि ये विषुवत रेखा पर स्थित है। एक पॉइंट। अब हमने कहा जो नील नदी है वो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, साथ ही पूरे विश्व की भी। तो इसका उद्गम स्थल आपसे पूछ सकता है, विक्टोरिया झील से ही निकलती है कौन सी नदी। देखो जो नील नदी है ये 2 नदियों का संगम है कम्बाइंडली। विक्टोरिया लेक जो है इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है वाइट नाइल, सफ़ेद नील इसको बोला जाता है। एक झील है जिसका नाम है, एक तो विक्टोरिया झील हो गई, ठीक है, ये अफ्रीका की झील है। एक लेक ताना, ये ताना झील है या तना झील है, ये भी कहाँ की है, अफ्रीका की झील है, और ये इथियोपिया में है, ठीक है। इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है ताना झील, तो इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है, इससे निकलती है ब्लू नाइल, नीली नील। और ये दोनों नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं, ठीक है, ये दोनों नदियाँ जब आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़कर ये एक प्लेस पड़ता है सूडान के अंदर, एक जगह है जिसका नाम है खार्तूम। जैसे हमारे देश में गंगा और यमुना जाकर कहाँ मिलती हैं, प्रयाग में, ठीक है, प्रयागराज में, तो वैसे ही खार्तूम एक प्लेस है जहाँ पर ब्लू नाइल और वाइट नाइल रिवर जाकर के मिल जाती हैं सूडान में, और यहीं से एक कंबाइंड एक सिंगल जलधारा बहने लगती है, इसी को हम बोलते हैं नील नदी। तो सूडान में सफ़ेद नील है, नीली नील, सूडान में सफ़ेद नील और नीली नील का जो संगम होता है। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं, जितने यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कई बार पूछे हुए हैं। इसके बाद कॉन्गो रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कॉन्गो नदी को ही जायरे नदी भी बोला जाता है। इसके बारे में मशहूर एक फैक्ट, अपने मार्ग पर ये कॉन्गो नदी जो है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा को 2 टाइम्स कट करती है। कॉन्गो रिवर पासेस इक्वेटर को 2 बार ये कट करती है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी पूछा है, लार्जेस्ट को नाम लेगा तो अमेजन रिवर होगी, क्योंकि इसमें वाटर जो है वो ज़्यादा होता है नील नदी के मुकाबले।
चलिए इनकी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जिनको नदियां काटती हैं। भारत की एक नदी है माही नदी। माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा को, कर्क रेखा कितनी डिग्री का अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, इसको 2 बार कट करती है। ये भारत की इकलौती नदी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। लिम्पोपो रिवर क्या करती है, ये मकर रेखा को जो 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड है इसको 2 बार काटती है। और जो कॉन्गो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जस्ट अभी देखा है हमने। चलो बात करते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये किलिमंजारो है, तंजानिया में है ये। यहाँ देखो माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका के जो पर्वत है, किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन है ये, इसकी ऊंचाई है 5815। किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। और इसके बाद एटलस पर्वत आप देखें मोरक्को में है। और ड्रंकन्सबर्ग ये पूछा हुआ है आपसे, ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। जो अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सवाना, घास के मैदान, ठीक है, याद रखेंगे। अफ्रीका में जो है मक्का एक प्रमुख फसल के रूप में उगाई जाती है, मक्का, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मक्का का कौन है, अमेरिका है। विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन कौन करता है, ये अफ्रीका करता है। अगला देखते हैं उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया वाइज, और चौथा है पॉपुलेशन वाइज, ठीक। उत्तरी अमेरिका में एक भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ केवल भूमि से या देशों से ही घिरा हो। कोई ना कोई साइड उसकी किससे है, सागर या महासागर से मिलती है, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होते हैं, जो चारों ओर से केवल भूमि से ही घिरे होते हैं, लैंड से ही घिरे होते हैं, ठीक। अगला है, इसमें अगर फैक्ट की इसके फीचर्स की बात करें अलग, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वत होता है रॉकी पर्वत। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी रिवर। एक आइलैंड के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, जैसे हमने सबसे बड़े महाद्वीप के बारे में डिस्कस किया कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ा आइलैंड, अगर द्वीप आपसे पूछा जाएगा तो वो है ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये पार्ट है किसका, नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। एक टर्म आपने सुना होगा पनामा नहर, पनामा कैनाल, तो पनामा कैनाल का है उत्तरी अमेरिका, और जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इन दोनों को जोड़ती है पनामा कैनाल, ठीक है। दूसरा, चलो पहले कुछ डायग्राम पे वो दिखा देते हैं जो भी पढ़ा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कि इक्वेटर पास हो रही है, देखो इक्वेटर कहाँ से, मध्य से जा रही है, इक्वेटर भी पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। यानी ये याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों पास होती हैं। जो कॉन्गो नदी है आप ये देख पा रहे होगे, ये कॉन्गो नदी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एक बार यहाँ कट कर रही है और एक बार यहाँ कट कर रही है, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया, 2 बार ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश के अंदर ये जो है कॉन्गो नदी किसको कट करती है, 2 बार विषुवत रेखा को कट करती है। विक्टोरिया झील भी देख लो कहाँ पर है, ये तंजानिया है, ये केनिया है, और ये युगांडा है। ये रही आपकी लेक विक्टोरिया, तीनों देशों के अंदर है ये लेक, और यहीं से एक नदी निकल रही है, ठीक है, ये नदी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही ये इथियोपिया है, इथियोपिया में एक नदी है, एक झील है पहले यहाँ, लेक ताना झील से निकलती है एक नदी। ये दोनों नदी यहाँ से निकलती हैं, दोनों नदी मिलती हैं आकर कहाँ, सूडान में मिल रही हैं जाकर के ये खार्तूम नाम के प्लेस पर। खार्तूम से आगे बढ़ती हुई ये नदी ऊपर की तरफ चली जाती है, मेडिटेरियन सी में अपना जल गिरा देती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नील नदी, ठीक है। तो वाइट नाइल, ब्लू नाइल, ये दोनों ये रही। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है ये, किसका, विश्व का, नॉर्थ अमेरिका में आता है, और राजनीतिक रूप से डेनमार्क पर कंट्रोल में है। पनामा कैनाल के बारे में बात कर रहे थे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। पनामा कैनाल प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ती है। सवाल आता है, विच कैनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, स्वेज नहर। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को सम्मिलित रूप से एंग्लो अमेरिका भी कहा जाता है। अब कनाडा जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, यूएसए दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। तो डेथ वैली कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। मृत घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका की झीलों पर नज़र डाल लेते हैं।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर कुछ 5 झीलों का एक समूह है जिनको हम ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं, महान झीलें। तो ये किसके अंदर आएंगी? नॉर्थ अमेरिका की झीलें चल रही हैं ये, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका आर द सीरीज इंटरकनेक्टेड ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स। 5 झीलें हैं, ये पांचों के नाम पूछ लेता है कभी कभी आपसे। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, इरी लेक और ओंटेरियो लेक, ये पांचों लेकों का समूह कहलाता है ग्रेट लेक्स। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है। किन दो देशों के बीच में है फैली हुई है? और ठीक है, ये अभी डिस्कस किया हमने, अमेरिका और कनाडा के बीच है। कुछ नदियों को देख सकते हो यहाँ। मिसिसिपी नदी कहाँ की है? मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है, उत्तरी अमेरिका की ये प्रमुख नदियाँ हैं। एक नदी को पूछ लेता है कि कनाडा और यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस नदी है ये। चलिए अदर फैक्ट्स पर आ जाते हैं अब। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको प्रेरीज कहा जाता है या प्रेरी कहा जाता है। अलास्का क्या है? अलास्का पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था ये, ठीक है। रशिया किस में आता है? रूस, एशिया में आता है। और ये 49th स्टेट है अब किसका? अलास्का। अलास्का 49th स्टेट किसका है? यूएसए का। और यहीं पर है एक यूकान घाटी, इसको हज़ारों द्वारों की घाटी भी कहा जाता है। यूएसए मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है विश्व में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कॉर्न का, मक्का का। तो यूएसए में 3 हेडक्वार्टर्स हैं, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, यूएनओ का, ठीक। तो अब आप ये बताइए कि इनमें एग्जैक्ट प्लेस बताइए। यूएसए में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनओ, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, इतना तो पता लग गया अमेरिका में है। अमेरिका में कोई शहर होगा उसको बताइए। सुपीरियर झील, लेक सुपीरियर कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है ये। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कनाडा की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो शंकुधारी वन ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। दक्षिणी अमेरिका की हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका, विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, 5वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 2 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, बोलीविया और पराग्वे। और आगे देखिए आप, विश्व का सबसे लंबा जो पर्वत है वो एंडीज पर्वत है। ये 7200 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ पर है ये? नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका में है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ है जो अर्जेंटीना में है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ पर है? ये अमेजन नदी है, ये सबसे बड़ी बोला है। ये दक्षिणी अमेरिका में है। वेनेजुएला कंट्री जाना जाता है ऑयल रिजर्व के लिए, सबसे ज़्यादा तेल के भंडार यहाँ हैं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा जो जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है, ये भी कहाँ पर है? वेनेजुएला के अंदर ही है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ये गन्ना और कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ब्राज़ील के जो घास के मैदान हैं उनको कंपोज कहा जाता है। और विश्व का सबसे ज़्यादा शुष्क देश चिली भी साउथ अमेरिका में ही है। तो चिली में ही है अटाकामा मरुस्थल और चुक्की माता का पठार। बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर। कहाँ? चिली में। अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उनको पंपास कहा जाता है। और यहाँ पर एक हमारे यहाँ जैसे दलदली क्षेत्र सर क्रीक है, गोरी क्रीक है, ठीक है, वैसे ही ग्रान चाको दलदली क्षेत्र है अर्जेंटीना का। अंटार्कटिका महाद्वीप पर आ गए हम, इम्पॉर्टेंट है। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के आधार पर 7th आता है ये। तो श्वेत महाद्वीप इसको बोला जाता है क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ है, पूरी फुली स्नो कवर्ड है ये, गतिशील है, मूवेबल है, बर्फ़ पिघलती रहती है। विज्ञान को समर्पित यानी यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खाली इंस्टीट्यूट भी नहीं, रिसर्च सेंटर है, ये सब अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान है, अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर हैं, कुछ वैज्ञानिक ही वहाँ रहते हैं बस। तो भारत के रिसर्च सेंटर जैसे दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री भारती, तीनों क्या है? ये भारत के अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका की खोज जो की गई थी सबसे पहले, प्रथम प्रयास कुक ने किया था, लेकिन इसकी खोज जो है बेरिंग शोशेन के द्वारा की गई थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। अंटार्कटिका का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो दर्ज किया जाता है कितना? -49 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक रिकॉर्ड टेम्परेचर इतना कम भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, -89 डिग्री सेल्सियस। ये एक जगह है अंटार्कटिका की जिसका नाम है वोस्टक, यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका में कौन सी चिड़िया मिलती है? ये पेंगुइन नाम की चिड़िया मिलती है, उड़ नहीं सकती है ये भी। इसके अलावा ट्रांस अंटार्कटिकन जो श्रेणी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप को पूर्व और पश्चिम भाग में विभाजित करती है। तो हाईएस्ट पीक क्या है इसकी? विसन मैसिफ है। और एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पर कौन सा है? एब्रोस है। विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश, विश्व का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक। जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये 3rd पर आता है, ठीक है, 3rd लिखेंगे यहाँ, ना कि 2nd। ये
ठीक कर लिया इसको। इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अभी बताया सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप पेनिनसुला कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है। यूरोप में मरुस्थल नहीं पाया जाता, डेजर्ट नहीं पाया जाता है। और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, एल्ब्रस है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर है। फ्रांस जो है यूरोप का एक देश है जिसे किसानों का देश कहा जाता है। और इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। हज़ारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। नॉर्वे को हम जो है फ्रियोर्ड तट है, इसके लिए फेमस है ये। और ग्रेट ब्रिटेन आपने सुना होगा और यूके सुना होगा। तीन देशों का जो ग्रुप है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को कंबाइंडली ग्रेट ब्रिटेन हम बोलते हैं। और इन्हीं के साथ में, अगर इन तीनों के साथ में हम उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लें, ये चारों मिलकर ग्रेट ब्रिटेन की जगह इनको कहेंगे हम यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इनकी राजधानी है लंदन और लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे पर। लंदन इन चारों में से कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। लास्ट वन है ऑस्ट्रेलिया। देखो कितने कम समय में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अभी हम महासागरों को भी पढ़ेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ये, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न नहीं सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। और इसकी खोज की थी तस्मान और कुक नाम के व्यक्ति ने। विश्व में ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो अंगोरा नाम का जो खरगोश है और जो मैरिनो भेड़ है, इनसे प्राप्त की जाती है। ऊन में जो कार्य है, ऊन के उत्पादन में जो कार्यरत मजदूर होते हैं उनको जैकारो बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाईएस्ट पीक है इसकी कोसिस्को। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं, और इसमें कौन कौन से हैं, सैंडी है, गिब्सन है, विक्टोरिया। ये मरुस्थल कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मोरे डार्लिंग नदी। और ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स, घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स क्या है, घास के मैदान। अभी हमने जो है अलग अलग महाद्वीपों पर घास के मैदानों को आपको बताया है, तो याद रखिएगा डाउन्स ऐसे पूछेगा कि डाउन्स कहाँ पर, किस महाद्वीप के घास के मैदान है। ठीक है, प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान है, ऐसे पूछता है। पंपास कहाँ के हैं। देशों पर भी नज़र डाल सकते हैं आप, विश्व के जो बड़े देश हैं। कैसे, जैसे देखो पोजीशन में, अगर हमने तो अभी कॉन्टिनेंट की बात की, कौन सा बड़ा जनसंख्या के आधार पर, कौन सा छोटा है क्षेत्रफल के आधार पर, दोनों के आधार पर देखा। अगर विश्व में बड़े देशों की बात करोगे, सबसे बड़ा देश चीन है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, सेकंड पोजीशन पर है। तीसरे नंबर पर यूएसए है, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर ब्राज़ील है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं बाकी कंपैरिजन। क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया विश्व में सबसे बड़ा देश है। याद रखिएगा, सातों कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश है रशिया। रूस, कनाडा सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर तीसरे नंबर पर है कौन सा, यूएसए, अमेरिका। चौथे नंबर पे है चाइना, ब्राज़ील पाँचवें नंबर पे। दो फैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं आपको, भारत सातवें नंबर पे है, ये भी याद रखना है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया है, ये 6 के 6 तो याद रखने हैं। अब इसमें यूएसए क्षेत्रफल के आधार पर भी, जनसंख्या के आधार पर भी, दोनों के आधार पर ये तीसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है, यूएसए है। ऐसे ही जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। अब आप कहेंगे कि हमने तीसरे नंबर पर पढ़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो चाइना तीसरे नंबर पे आता है। बहुत सारी बुक्स में, इंटरनेट पर आपको ये मिल जाएगा, गूगल पर। ठीक है, क्या कि चाइना जो है तीसरे नंबर पर है, जबकि याद रखिएगा यूएसए ही है थर्ड नंबर पर एरिया वाइज। चाइना बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अपना वो कब्ज़ा जमाता रहता है और उनको वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, दूसरे लैंड को जो है अपना बताता है, इस हिसाब से वो ये दर्शाता है कि वो थर्ड नंबर पर है। याद रखिएगा, लेकिन यूएसए है एक्चुअल में। अगर आप देखें, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस आया था 2017 का, इसको यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जारी करता है। पूरे देशों की, सब देशों की पॉपुलेशन अभी आई थी 2017 में, उसके अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मिसलिनियस फैक्ट और थोड़ा सा जान लेते हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अभी हमने मैप पे दिखाया था आपको, अफ्रीका इज कट बाय इक्वेटर इन मिडल। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। कुछ और फैक्ट आपको जान लेने चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के या इस टॉपिक के, मतलब हम इसको पर्यावरण में और सामाजिक अध्ययन में पढ़ रहे हैं। सामाजिक अध्ययन में आपका भूगोल आता है, तो सिलेबस यूपी टेट और सुपर टेट का है। जो सी टेट में भी इवन आप देखोगे, जो जूनियर वाला है उसमें ये मिल जाएगा आपको। विच एरिया इज़ एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन है जो ब्रिज का काम करता है, सिनाई एरिया है, इजिप्ट में आता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ब्रिज का काम करता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को किसके द्वारा जोड़ा गया है, स्वेज कैनाल के। तो स्वेज कैनाल लाल सागर, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है, 165 किलोमीटर लंबी। एशिया और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है, रेड सी। जिब्राल्टर जल संधि
कि सबसे ज़्यादा करीब कौन सा देश है? स्पेन और मोरक्को दोनों हैं। तो एशिया का सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को अफ्रीका और एशिया के संगम पर स्थापित करता है। अफ्रीका में कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इनमें से कौन जो है अफ्रीका का सींग बोलेंगे इसको, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा उसको अगर आप देखें तो उसमें 4 देश हैं, तो सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरीट्रिया। ये चारों देश ऐसे लगते हैं जैसे कि सींग होता है कोई, ठीक है, किसी जानवर का सींग। तो चारों देश हॉर्न कहा जाता है इनको। अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। दक्षिणी सूडान कहाँ पर है? ये 54वां देश बना था ये इसका, और ये जो है स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त देश है। अब देखो अफ्रीका के पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मैप पर दिखाया था आपको, या दिखा देते हैं। ये देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये रेड सी है, अभी देखा था हमने रेड सी के बारे में सवाल, तो ये है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। चलिए महासागरों को डिस्कस कर लेते हैं अब। तो महाद्वीप तो हमने डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं ओशियन की। ओशियन महासागर, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर क्या है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, बड़े लैंड एरियाज़ हैं, उसी तरह से क्या है, बड़े भूभाग हैं, भूभाग नहीं कहेंगे, बड़े जलीय भाग हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े जलीय भाग या लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ को कहते हैं हम महासागर या ओशन। तो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या है 5। कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ ओशन 5। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशन या हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 5 है। और इनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इनके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है, जो पृथ्वी के 33% हिस्से पर फैला है, प्रशांत महासागर है ये। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, क्योंकि इसमें सबसे गहरी, तो अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा महासागर सबसे गहरा, तो दोनों प्रशांत महासागर ही हैं, क्योंकि इसमें सबसे गहरी गर्त है एक, जिसे मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच कहते हैं। इसी कुल गहराई है, काफ़ी गहराई है इसकी, और ये जो है फिलीपींस के पास में स्थित है ये। तो डीपेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। शेप पूछ लेता है, त्रिभुजाकार है इसका जो शेप है, किसका हम बात कर रहे हैं, किसका? प्रशांत महासागर का। दक्षिणी चीन सागर जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है। 3 देशों का कब्जा है इसके ऊपर, चीन, ताइवान, वियतनाम। चीन इस पर, ये विवादित है, चीन इस पर अपना दावा करता है कि चीन का है। दक्षिणी महासागर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मलक्का जल संधि है, मलक्का स्टेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। अगला है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का जो विस्तार है इसका अभी भी हो रहा है, ठीक। अटलांटिक महासागर का विस्तार कैसे हो रहा है, हमने इससे पहला लेक्चर डिस्कस किया था। उसमें जब हम महाद्वीपों की उत्पत्ति बता रहे थे तो एक एक साइड को आपने देखा किस तरह से महाद्वीप ऐसे ऐसे फैल रहे। तो अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है एक तरीके से। इसकी सर्वाधिक गहरी जो पर्थ है वो है पुआर्टो रिको। नेक्स्ट देखें, विश्व का सबसे ऊंचा कटक, समुद्र के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊंचे नीचे जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कटक समुद्र के अंदर। तो विश्व का सबसे ऊंचा कटक समुद्र में स्थित पहाड़ी को बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रिज। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है। आकार इसका एस शेप का है। हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एशिया के दक्षिण में स्थित है, लोकेटेड इन साउथ ऑफ एशिया। सर्वाधिक गहरी गर्त है इसकी सुंदा गर्त, और ये आकार में ये एम शेप का है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये है हमारा, ये वाला जो ओशन है, ये ओशियन जो है ये है पैसिफिक, ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन। ये वाला जो है ये मिड में, ठीक है, ये मिड में क्या है? अटलांटिक ओशन। और ये कौन है भारत के दक्षिण में? हिंद महासागर या इंडियन ओशन। ये है आर्कटिक ओशन, ठीक, ये वाला क्या है? अंटार्कटिक ओशन। ये हो गए आपके 5 ओशियन भी डिस्कस कर लिए हमने, ठीक, महासागर भी डिस्कस कर लिए, महासागर और महाद्वीप दोनों ही कवर कर लिए। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह से पढ़ना है या फिर डायरेक्टली फिर से क्वेश्चन की बात करूँ मैं? क्योंकि इसलिए पूछना पड़ रहा है, पिछले वीडियोस पर आपके रिस्पांस अच्छे नहीं आ रहा है, आप लोग शेयर भी नहीं करते, ना ही लाइक करते हो। बस देख लेंगे और देख करके ही लगता होगा कि हाँ, हमें कोई देख थोड़ा ही ना रहा है किसने लाइक किया है। देखेगा तो कोई नहीं आपको, लेकिन ये कंटेंट बंद हो जाएगा सीधे ही। तो मुझे इस तरह से समझ में आ जाएगा कि नहीं चलाना चाहिए इसको। आप भी क्वेश्चंस में खुश रहिए, मैं भी क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा। हालांकि मैं क्वेश्चंस करवाने में ज़्यादा खुश नहीं रहता, और वो प्रैक्टिस में आपकी करवाता भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो लाइक और शेयर में क्यों कमी करते हो? कंटेंट को शेयर किया करो, उसको फैलाओ। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और आज आपके लिए 5 बजे एक CDB का प्रैक्टिस सेशन आएगा लाइव। थैंक यू सो मच।